पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से मतलब ये एक ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन जो है सत्संग रूप में आप तक पहुंचाने का प्रयास दरबार करता रहता है। आप सब से दरबार अनुरोध करता है कि अवश्य ही ध्यान दें, मनन करें और सच क्या है इन्हें में ढूंढने का प्रयास करें। इन्हीं कथनों में ही सत्य सार जो है वो है, मौजूद है, लेकिन वो केवल समझदारी के द्वारा ही निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी दयालु हैं, कृपालु हैं, तभी उन्होंने हम सब पे अपनी कृपा करी है, मर्जी करी है। कहना है कि हे परम पिता परमेश्वर, कैसे कहूं कि तूने अपने ही संसार को कैसा बनाया है। हे परम पिता परमेश्वर, आपके लीला पर, आपके रहस्य पर एक कितना ताज्जुब हो रहा है कि आप मतलब कोई मानव ऐसी रचना करना चाहे, कोई अनन्य ऐसी रचना करना चाहे तो कदाचित नहीं कर सकता है। जो रचना आपने करी है, कैसा संसार आपने बना दिया है, कैसा रच दिया है। और इसमें शंका करने की बात नहीं है कि ये अपने आप से रच गया है, नहीं है। वो एक शक्ति है, एक शक्ति है वो रचने वाली, वो शक्ति वही शक्ति है, कोई और शक्ति नहीं है जिसका तुम आभास तक नहीं कर पाते हो। विद्यमान है तुम्हारे में ही, व्याप्त है तुम्हारे में ही, लेकिन कभी तुम समझ नहीं पाते हो। ब्रह्मांड व्यापक शक्ति वो एक ही शक्ति है जिसे परमेश्वर परमात्मा के नाम से जाना गया है। उसी का रचाया हुआ ये संसार में संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो कहना है कि आपने कैसा ये संसार रचाया है, मतलब तुझमें कभी कोई भेद नहीं है। हे परमात्मा, तूने कभी मतलब कोई प्रकार का भेद न रख करके तूने ऐसी रचना की है कि तू सारे भेदों से परे अलग हो गए, ऐसी रचना करी है। संसार की रचना तूने करी इसलिए कि तू ही मात्र एक अजेय है।
संसार की जो रचना करी है वो तूने इसलिए करी है कि तू अजय है, तुझे कोई भी जीत नहीं सका है, जीत नहीं पाया है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है जो तुझे जीत पाया हो, तुझे प्रसन्न कर पाया हो, तुझे देख पाया हो, तुझे प्राप्त कर पाया हो। ऐसा कोई भी संसार में नहीं है। ये अजीब तेरी कारागरी है हे भगवान, हे परमात्मा, ऐसा इस संसार को तुमने रचा है। यहाँ तुझे कोई तो कहा जा रहा है, लेकिन बहुत ऐसे हैं कि तुझे अपने बस में कर लेना चाहते हैं, तुझे अपने बस में कर लेना चाहते हैं। अरे वो अपने बस में तुझे करना चाहते हैं, किसे? तुझे, मतलब तुझे कैसे बस में? तुझे बस में करने की ये हिम्मत, ये ताकत है, ये ताकत है, ये हिम्मत है? नहीं, भूल है, भ्रम है, धोखा है और नीचता है। अगर तुझे कोई बस में करने की इच्छा रखता है अपने मन में, अगर तुझे कोई चाहता है कि तू उसके बसी हो जाए, तो वो संसार में सबसे बड़ा मूर्ख है। उससे बड़ा मूर्ख फिर आगे कोई नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ये संसार के प्राणी तुझे बिना जाने ही अपने को तुझे बताते हैं, तेरे की पहचान नहीं कर पाते हैं और अपने को कहते हैं कि नहीं, परमात्मा मैं ही हूँ, वो भगवान मैं ही हूँ, सृष्टि को मैंने ही रचा है, संसार की रचना मैंने ही करी है। ऐसे बहुत हैं, थोड़े नहीं है, सबने रची है। जिसने जिसने कहा कि मेरी रचना है, उस सबने रची है कहने वाले, मानने वाले भी करोड़ों हैं उनके। मतलब झूठ और सच का ये नहीं है कि झूठ है कि सच है। यह कहा कि मैं ही परमात्मा हूं, मैंने ही सृष्टि की रचना करी, तो करोड़ों लोगों ने माना कि हाँ भगवान, दर्शन मिल गए, भाग्य की बात है। अपने भाग्य की सराहना करते हैं उस नकली भेष को देख करके, उस आडंबर भेष को देख करके। वो जो है ये अपने को देख करके कहते हैं कि हेलो, हाँ, नकली भेष को देख, नकली भेष को बना करके वो अपने को कहते कि मैं परमात्मा हूँ, और करोड़ों लोग यहाँ मान लेते हैं। ये भूल है, ये भ्रम है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ऐसा कोई संसार में इंसान पैदा नहीं हुआ है कि तुझे बस कर लिया हो या तेरा पद ग्रहण कर लिया हो और अपने को कहने लगा कि मैं ही परमात्मा हूँ। संसार रूप का बाग तुम्हारा उपजाया है, तुम्हारा उपजाया हुआ है। संसार रूप एक बाग है, बगीचा है, पार्क है, और ये तुम्हारा बनाया है, तुम्हारा उपजाया है। मानो मतलब सुंदर फूल वृक्ष स्थापित किया था, मानो रूप का एक अच्छा सा वृक्ष, सुंदर सा वृक्ष आपने ही इसमें लगाया था, इसमें आपने ही लगाया था। आप अपने जैसे प्रसन्नता के बस सुंदर रचना किया था। आप इस संसार की कैसी रचना की थी, कैसा सुंदर सा बाग उपजाया है, फल फूल पेड़ पौधे तितली, मतलब सारी चीजों से आपने इसे सुसज्जित किया था, जो कि मानव रूप में एक सुंदर उत्तम वृक्ष, कल्प वृक्ष कहूं,
नहीं, कल्प वृक्ष भी कहना थोड़ा पड़ता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। आप परंतु ये क्या हो गया, आप ऐसा बगीचा लगा करके क्या हो गया, ये तो कुछ और ही हो गया, ये तो कुछ और ही बन गया, कुछ और ही हो गया। आप शायद ये सोचकर नहीं लगाया होगा कि इसमें कहीं कुछ सूखेगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई नीचा होगा, कोई ऊंचा होगा। ऐसी सोच तो आपके अंदर में नहीं रही होगी जैसा कि देखने में आ रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, एक बाग कोई भी हो लगाता हो, संसार रूप का बाग आपने लगा दिया और ऐसा लगाया कि इससे सुगंध नहीं, दुर्गंध रूप के फूल वृक्ष हो गए, दुर्गंध रूप के। अरे जो हमने तो जैसे कि मान लें कि कोई बगीचा लगाया, अच्छा बगीचा लगाया, सुंदर से फूल उपजाए इसलिए कि सुगंध आएगी, महक होगी, अच्छा लगेगा, लेकिन कैसे बदल गया कि वो सब दुर्गंध के फूल हो गए। अब दुर्गंध किससे आती, कौन से फूल आती है, हमको तो लगता है शायद धतूरा वगैरह होता होगा, जो कि कहाँ उगता है, कहाँ उगता है, पार्क में, बगीचे में नहीं, कूड़े में, करकट में। देखिए समझते जाइए, केवल समझने की बात है, हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं, केवल समझने की बात है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि दुर्गंध फूल के वृक्ष यहाँ हो गए, कहीं अपने से भूल तो नहीं हो गई। कहा जा रहा है कि हे परमात्मा, कहीं आपसे भूल तो नहीं हो गई कि कहीं आपने वृक्ष जो लगाना चाहा था उसकी जगह कुछ और ही लगा दिया हो। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आप में असत्य कदाचित ही नहीं, जरा भी नहीं है। तो ये भी मानना नहीं है कि आपसे कोई भूल हुई है। देखा गया, देखा जाए तो संसार की हालत, इस संसार की हालत, तेरे संसार की हालत कैसी है, इस तेरे संसार की हालत कैसी है जिसकी रचना तूने करी है। अरे यहाँ तो सब स्वार्थ ही है, जिधर देखो उधर स्वार्थ, जिधर देखो उधर हेतु ही अपने पांव फैला रहा है। यहाँ तो कोई किसी का नहीं, अपने को, केवल अपने को जानता है, अपने को पहचानता है, अपने लिए चाहता है, किसी और के लिए नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता है। कोई यहाँ पर अच्छे से रहे, अच्छा सा खाए, अच्छा सा पिए और अच्छा सा पास पड़ोस बन करके रहे, ये तो किसी को भाता ही नहीं है। यहाँ सब में अवगुण हैं। ये आपके रचना में जो आपने संसार की रचना करी है, इसमें सब में अवगुण हैं, अवगुण भरे हैं, और वो बताते हैं कि मेरे में गुण हैं, अपने में गुण हैं। अवगुणों का जो समूह है, अवगुणों का जो सैलाब है, वो अपने को गुणों का सैलाब सत्य कर कहने में सक्षम बनता है। तेरे
दिए रूप को और अधिक सुंदर बना रहे हैं लोग यहाँ पर। तूने जो कुछ दिया है, जितना कुछ दिया है वो कम रूप है, नहीं उसे सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। जो तुझसे कमी रह गई उस कमी को मानो पूरा कर रहा है। जिस कमी को मानो पूरा कर रहा है वो कमी शायद तुझसे रह गई है। यदि मानो ही बनाता, संसार की रचना करता मानो, तो फिर कोई कमी नहीं रखता। लेकिन आप के दिए हुए रूप पर, यौवन पर, सुंदरता पर लोगों का भरोसा नहीं है। जैसे कि तेरी कमी यहाँ पर सभी मानते हैं, चाहे नर हो चाहे नारी हो, वो अधिक और संवारने का प्रयास किया करते हैं। मानो तेरे शरीर की रचना पर भी कमियां मानो निकाल रहा है। मानो कि शरीर की रचना जो है वो आपने की है, आपने करी है, आपके द्वारा हुई है। मानव की जीवन जो मिलता है, जो शरीर मिलता है, उसकी रचना आपने करी है, आपने पहले से करी है। लेकिन इस रचना में भी मानव जो है कमियां निकाली हुई है, निकालता रहता है, निकालता रहता है कमियां। कैसे निकालता है? अब आपका संसार है, आप तो देख नहीं पाते हैं। आप कहाँ देख पाएंगे, क्योंकि संसार तो बहुत बड़ा है। मानो आपसे उस बहुत बड़ा है, मानो तो एक जगह बैठ करके कहीं कहीं घूम लेता है, उसका मन मंजिल कर देता है। वह तो मानो तो सब कुछ जानता है, जितना मानो जानता है उतना तो आप जानते नहीं है। कि आपका जो शरीर, आपने जो मानो के शरीर की रचना करी है, मानो उस रचना में भी कमी निकाला करता है। कि भगवान ने, परमात्मा ने, या अन्य किसी नाम के परमात्मा ने ये कमी रख दी, उसे मानो पूरा करने में यहाँ पर तत्पर रहता है। जो तुझसे नहीं बना वो मानव बना रहा है, जो तुझसे नहीं हुआ वो मानव से हो रहा है। कैसा है संसार है परम पिता परमेश्वर, कैसी रचना तेरी है। रचा था क्या तूने शायद, और रच गया कुछ और ही। मानव ज्ञान में अपने को सदा अग्र मानता है। मानव जो है अपने को ज्ञान में सदा अग्र मानता है। ज्ञान है मानव में, और जो ज्ञान है वो ज्ञान है मानव में। मानता है कि वो मानव में ज्ञान है, अपने में ज्ञान मानता है, अग्र मानता है, अधिक मानता है। अब इतना कितना अधिक मानता है ये तो मानव ही जानता है। मानव को हमेशा अपने पर गर्व रहता है। करनी तेरी है, कथना तेरी है, महिमा तेरी है, मर्जी तेरी है, तेरा संसार है, सब कुछ तेरा है। लेकिन मानो यहाँ मानता कि नहीं, सब मेरा है। उसे गर्व है मानव को, तुझ पे नहीं गर्व है। मानव को अपने आप पर गर्व है। मानव को अपने आप पर गर्व है। ऐसा कथन है ओम श्री पीर पैगंबर जी का कि मानव जो है वो इतना तुच्छ कहा जाए तो क्या कहा गया, कुछ भी तो नहीं कहा गया। मानव अपने को ज्ञान में अग्र मानता है और उस ज्ञान के बल पर अपने पे वो सदा गर्व करता रहता है। जो
तू नहीं कर पाया वो मानव कर लिया है, वो मानव कर लिया है। अरे आपने रेल कहाँ बनाई थी, आपने बस कहाँ बनाई थी, आपने मोबाइल ये कंप्यूटर ये आपने कहाँ बनाया था, ये सब आपने कहाँ बनाया था, ये सब मानव ने बना लिया है। किसने? मानव ने बना लिया है। क्यों नहीं मानव अपने पे गर्व करेगा? अरे तुझे तो एक किनारे बैठा दिया मानव ने, मानव इतना अग्र ज्ञान में हो गया है, गर्व क्यों नहीं रहेगा मानव के अंदर में? जो तू नहीं कर सका, जो तू नहीं बना सका, वो मानव ने बनाया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को मनन करना ही आवश्यक है। आप ध्यान दें, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन सर्वोपरि है, ये सत्य है, लेकिन उसे ग्रहण कर लेना ही अच्छा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव को गर्व इसीलिए है कि वो जो ईश्वर नहीं किया, जो परमात्मा ने नहीं बनाया, वो मानव ने बना लिया है। मानव को ऐसे ही ज्ञान है, मानव के अंदर में ऐसे ही ज्ञान है, इसी ज्ञान में वो अग्र है। उसे ये पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या चीज होती है, ज्ञान देता कौन है, ज्ञान आता कहाँ से है, ज्ञान का भंडार कहाँ पर है, जो सब में पहुंचता रहता है, जाता रहता है समय के अनुकूल होके। ये मानव को कहाँ पता है? मानव तो यही जानता है कि मैंने बनाया है, ये मेरे का ज्ञान है, हमारा ज्ञान है, हम अपने ज्ञान के बल पर बना लिया हूं ऐसा सब कुछ। जितना कुछ भी संसार के अंदर में अजीबा दिखाई देता हो, ये मानव अपनी करनी मानता है कि मैंने इसे रचना किया है। नहीं, मानव कोई रचनाकार नहीं हो सकता है, कभी कोई रचनाकार नहीं हुआ है। मानव की क्या अथॉरिटी है कि वो रचना कर ले? मानव खेत में बीज बोता है, लेकिन उगाता कौन है? पृथ्वी, जलसी, ऊर्जा, सूरज। मानव की क्या अथॉरिटी है कि मानव कुछ कर ले? हाँ, किसान मानता है कि मैंने बो दिया, अच्छा बो दिया, जगाया, बढ़िया होगा, बढ़िया बो दिया, अपने में तसल्ली कर लेता है कि मैंने बो लिया, मैंने कर लिया, मैंने उगा लिया और अच्छा सा उगा लिया। नहीं, बिना प्रकृति के, इन 5 प्रकृतियों के बिना, बस इनके अंदर ही मानव रहे तो अच्छा है। ये 5 प्रकृति के अगर बाहर निकलने का प्रयास करे तो उससे बड़ा संसार में कोई मूर्ख और नहीं पैदा होगा। सत्य यही है। जो कुछ भी संसार में बना हुआ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो तो अपनी रचना के अंतर्गत ही पहले से ही रच रखा है, केवल समय का भेद डाला है, दूरी डाला है समय की। यहाँ जो भी होगा वो सब तेरी ही करुणा है, तेरी ही द्वारा है, और यहाँ मानव अपने पे ले लेता है कि नहीं, मेरा अपना रचाया, अपना बनाया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं क्यों मानव में, मतलब अपने में जो अंधा हो गया है, ज्ञानांध जिसको बोलते हैं, वो इसलिए कि सोचता है कि मैं अपने पैर खड़ा हो गया हूं, मैं अपने पैर पे खड़ा हूं, और जिस पैर पे खड़ा है उसे ये नहीं पता है कि उस पैर में शक्ति कौन सी है, किसकी है, उसे ये नहीं पता है। पैर पे खड़ा हो गया, और जिसके पैर में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, वो भी खड़ा हो जाता है, वो भी खड़ा है। भूल है, ऐसा मानो, ना माने तो अच्छी बात है। आपकी मदद मानो, आपकी मदद
चाहता ही नहीं, जरूरत ही नहीं मानता है कि आपकी जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। इसीलिए तो मानो आपका पद ग्रहण कर रहा है, कर लिया है, बहुतों ने कर लिया है आपका पद। आपके रूपों को बता करके कि ये रूप भगवान के ही, मेरे ही हैं और मैं ही था, युगों का अंतर दे करके कि इस युग में मैं था, वो था, वो था, वो था, क्या था, और आज मैं ये हूं। और इसीलिए करोड़ों लोग उनकी सेवा पूजा करते हैं और दर्शन करके तृप्त हुआ करते हैं। ये उनकी भूल है कि सभी की भूल है? ये तो इसका निष्कर्ष आपके हाथ में है। मानो आपकी कम अधिक पहचान अपनी ही करता है। मानो जो है अपनी पहचान पूरी तरह से किए हुए है, आपकी पहचान तो धीरे धीरे लुप्त कर रहा है, मानो होती जा रही है, मानो लुप्त कर रहा है। तो ऐसा संसार है, ऐसी रचना आपकी है। हे परमेश्वर, ये कैसी रचना आपने करी है, ताजुब है। मतलब कहूं तुझे तो कुछ कहने के लायक ही नहीं हूं, फिर भी एक अरज है, एक तमन्ना है कि मुझे आप ये सारा भेद समझा दें, बता दें तो अच्छा रहेगा। आप अपना ही ज्ञान मुझ में प्रविष्ट करें, मेरे में अपने से कोई ज्ञान कभी प्रवेश न पाए, ऐसे मुझे संभाल के रखना संसार में। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए ऐसे शब्दों का मनन करना आवश्यक है, ग्रहण करना आवश्यक है, अनुसरण करना आवश्यक है, समझ लेना जरूरी है। जो दुनिया में धोखा दे रहे हैं लोग लोगों को, उनसे बच के अपने जीवन को संभालना है, बचाना है और निकलना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।